पुराने जमाने में एक नेक दिल बादशाह था जो हर रोज भेस बदलकर अपने राया का हाल जानने निकलता। एक दिन बारिश में भीगती हुई एक झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत मिट्टी के चूल्हे पर गीली लकड़ियां जला रही थी। उसके चेहरे पर गुर्बत लिखी थी, मगर आंखों में दुआ की रोशनी थी। बादशाह ने भूखा होने का बहाना किया। औरत ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक खुश्क रोटी है, वो भी तेरे लिए। मैं तो आदतन फाका करती हूँ बेटा। बादशाह की आंखें भर आईं। अगले दिन दरबार में उसने ऐलान किया, आज मेरी माँ दरबार में आएगी जो मिट्टी के चूल्हे से इंसानियत की खुशबू लाई है। वही बूढ़ी औरत महल में पहुंची। लोग हैरान थे। बादशाह ने उसके पांव छुए और कहा, बादशाह ने उसके पांव छुए और कहा, जी हाँ, ये वही औरत है जिसने कल बारिश में मुझे एक खुश्क रोटी खिलाई, मेरे लिए माँ जैसी बनी, और आज मैं उसे सारी दुनिया के सामने अपनी माँ मानता हूँ। बूढ़ी औरत लरसते कदमों से आगे बढ़ी, बादशाह के करीब आई और कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, जब तू मेरे लिए बेटा बनकर आया है तो मैं अब तेरे दरबार में एक माँ की फरियाद लेकर आई हूँ। कहिए माँ जी, क्या दुख है आपको? बरसों पहले मेरी एक बेटी थी, चांद जैसा चेहरा और फूल जैसा दिल। एक दिन जंगल में लकड़ियां चुनने गईं, मगर वापस ना आई। लोगों ने कहा, एक राक्षस उसे उठाकर ले गया। मेरी गोद खाली हो गई बेटा, मेरी जिंदगी अंधेर हो गई। कई बादशाह आए, कई साल गुजर गए, पर मेरी बेटी वापस ना आई। अब जब तू मुझे माँ कहता है तो मुझे इंसाफ दिला दे, मेरी बेटी मुझे वापस ला दे। दरबार में सन्नाटा छा गया और बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जब मैंने आपको माँ कहा है तो अब आपकी बेटी को ढूंढ कर लाना मेरा फर्ज है। मैं वादा करता हूँ मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ जाती है और रोती है। दरबार के सारे लोग खामोशी से उसे देखते रहते हैं। बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ जाती है और रोती है। दरबार के सारे लोग खामोशी से उसे देखते रहते हैं। अगली सुबह बादशाह ने अपने सारे सिपाहियों को दरबार में जमा किया। मेरे सिपाहियों, जब तक मैं वापस ना आऊं, मेरी माँ का ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे वो इज्जत देना जो एक माँ को दी जाती है। सिपाही सजदा करते हैं, वफादारी से सर झुकाते हैं। बादशाह तन्हा तलवार हाथ में लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। कदमों की चाप, घोड़े की हिनाहट, सारा दिन सफर में गुजर जाता है। प्यास, थकन और गहरा सन्नाटा साथ होता है। जंगल गहरा होने लगता है, पत्तों की ससराहट तेज हो जाती है, बादलों से सूरज छपने लगता है। तब बादशाह को एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो लकड़ियां चुन रही होती है। माई, यहाँ कोई राक्षस रहता है? एक लड़की कई साल पहले यहाँ से गायब हुई थी। हाँ राजा बेटा, ये वही जंगल है जहाँ अंधेर राक्षस रहता है। वो रात को निकलता है और चीखों को कहकाहों में बदल देता है। हवा तेज हो जाती है, दरख्तों की शाखें हिलती हैं। ये सुनकर बादशाह का दिल दहलता है, मगर उसके कदम नहीं रुकते। कई घंटों तक भटकने के बाद वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। अचानक एक तूता सामने आकर बैठता है और कहता है, मेरे दोस्त, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, कभी इधर जाते हो, कभी उधर, अब यहाँ आकर बैठ गए हो, क्या हुआ? मुझे बताओ, शायद दिल हल्का हो जाए। बादशाह सारी बातें बता देता है, अपना वादा, अपनी माँ और राक्षस की तलाश। तूता कहता है, मैं जानता हूँ उस राक्षस को। कुछ साल पहले उसने एक लड़की को उठाया था। मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। बादशाह कहता है, हाँ, मुझे वहाँ ले चलो। तूता बोलता है, चलो मेरे साथ, लेकिन याद रखो, उसे ताकत से नहीं, समझदारी से हरा सकते हो। और बादशाह उसके पीछे चल पड़ता है। तूता बोलता है, चलो मेरे साथ, लेकिन याद रखो, उसे ताकत से नहीं, समझदारी से हरा सकते हो। और बादशाह उसके पीछे चल पड़ता है। तूता राजा को रास्ता दिखाता हुआ जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। दरख्तों की जड़ें, उलझी बेलें, कहीं कहीं जहरीले सांपों की सरसराहट। राजा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक वादा था जो उसे हर खतरे से आगे ले जा रहा था। कई घंटों बाद वो एक तंग रास्ते से निकलकर एक खुली जगह पहुंचते हैं। सामने पहाड़ियां थीं, अंधेरी, पुर असरार और बुलंद। तूता रुक कर कहता है, राजा, अब हमें ये पहाड़ियां पार करनी होंगी। वो गार पहाड़ के उस पार है जहां अंधेर राक्षस रहता है। राजा कुछ कहे बगैर आगे बढ़ता है। चढ़ाई सख्त है, सांसें तेज हैं, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल है, माँ की इज्जत और वो लड़की जो शायद अभी जिंदा हो। आखिरकार वो पहाड़ियों को उबूर कर लेते हैं और जंगल के दूसरे किनारे पहुंचते हैं। सामने एक बड़ी सुनसान गार, काले धुएं की तरह अंधेरा। ऐसा लगता है जैसे गार खुद सांस ले रहा हो। तूता रुक कर कहता है, राजा, यही है वो जगह, यही वो गार है जहां वो राक्षस रहता है, और शायद वही लड़की भी यही हो। मगर याद रखो, उसे अपनी तलवार से नहीं, अपनी अकल से हरा सकते हो। राजा तूते की तरफ देखता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम यहीं रुकना, मैं अंदर जा रहा हूँ। तूता आहिस्ता कहता है,
मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं महाराज। राजा अपनी मशल जलाता है और धीरे धीरे गार के अंदर दाखिल हो जाता है। गार में घप अंधेरा, सिर्फ मशल की थरथराती रोशनी, दीवारों पर अजीबोगरीब नकोश, पत्थरों पर खुश्क खून के निशान। राजा का दिल धड़क रहा है मगर उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक मध्यम सी आवाज आती है। राजा चौंकता है। वो आवाज किसी लड़की की है। कौन है रोशनी? राजा देखता है, एक खूबसूरत लड़की, जंजीरों में जकड़ी हुई, खौफजदा, थकी हुई, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक। राजा फौरन आगे बढ़ता है। डरो नहीं, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। वो जंजीरें खोलने ही वाला होता है। राजा जंजीरें खोलने ही वाला होता है कि अंधेर राक्षस सामने आता है, लंबा, काला, खामोशी जैसा खौफनाक, और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरे की चमक। वो कहता है, तुम बहुत दूर आ गए हो, मगर अब तुम वापस नहीं जा सकोगे। राजा की सांसें रुक जाती हैं, मगर उसे तोते की वो बात याद आती है। उसे तलवार से नहीं, अकल से हराना है। राजा तलवार नयाम में रख देता है और बहुत नर्म आवाज में कहता है, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारा सच दिखाने आया हूँ। राक्षस खामोश हो जाता है। राजा मशल की रोशनी गार की दीवार पर डालता है, जहाँ पुरानी तस्वीरें हैं। एक छोटा बच्चा कैद में रो रहा है, एक माँ की धुंधली तस्वीर जो उसे पुकार रही है। राक्षस की आंखें फैलती हैं। वो पलके नहीं झपकता, वो बस देखता है। राजा आहिस्ता से कहता है, तुम राक्षस नहीं हो, तुम बस एक बच्चा हो जिसे किसी ने वक्त पर गले नहीं लगाया, जिसे दुनिया ने सुना नहीं, और जो माँ की आहट को तरसता रहा। राक्षस की आंखों में नमी आती है। वो कांपता है और कहता है, मुझे याद नहीं था, मेरी